हेलो दोस्तों, मैं फिर नई वीडियो के साथ में आपके सामने तेज तर्राक कर देने वाली ऐसे इमोशनल चीजों को लाया हूं जो दुनिया में बिल्कुल हार चुके हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उनके लिए जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, जिनको मैं चाहता हूं कि वो 95%, 98% या पूरे टॉप करें, उनके लिए मैं एक ऐसा तेज तराक इमोशन लेकर आया हूँ। इमोशन वीडियो ऐसा लेकर आया हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब पकड़ेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये कोशिश ही सब कुछ हमारी है, सब कुछ कोशिश ही हमारी है कि हमको दुनिया में कुछ बनना है। हमारे ख्वाब हैं, हमारे इतने अच्छे ख्वाब हैं। अगर मेरा ख्वाब पूरा नहीं होता तो हम लोग उदास हो जाते हैं कि मैं कैसे, किस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, किस चीज के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर मेरे ख्वाब ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे उस स्टूडेंट के लिए है, ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसके ख्वाब जीवित हैं और मैं उसको जीवित रखना चाहता हूँ। इस इमोशनल वीडियो के साथ मैं आपको मोटिवेट किया हूँ कि एक चीज मैं और बता सकता हूँ कि जलो तो ऐसा जलो कि दूसरों को चिंगारी दो। जलो तो ऐसा जलो कि दूसरों को चिंगारी दो। अपने आप को भले अंधेरे में रखो, अपने आप को भले अंधेरे में रखो, लेकिन दूसरों को चिंगारी दो। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि दीपक होता है, दीपक जलता तो है लेकिन वो अपने तले पर, अपने नीचे हमेशा अंधेरे रखता है, लेकिन दूसरों को रोशनी फैलाता है। मेरे उस स्टूडेंट के लिए है जो मेरा फेवरेट है, उस स्टूडेंट के मैंने दीपक बना के रखा है, वो मेरा दीपक है कि जलो तो उस तरह जलो, दूसरों को रोशनी दो, खुद ही चाहे अंधेरे में रहो लेकिन सबको प्रकाश दो। जिसके ड्रीम्स कि डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपका मोटिवेशन बढ़ता रहे, कभी भी आप हताश ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए ठीक है, कम टू द पॉइंट। मैं यहाँ पर कुछ वीडियो आपके पास इंग्लिश में लेकर आया हूँ जहां पे मैं कंजक्शन पढ़ा रहा था, करेक्ट और इनकरेक्ट से करेक्ट बदलने में। हमने करेक्ट से इनकरेक्ट पढ़ने में सेकंड टॉपिक में मैं आया हूं जहां पे हमको कंजक्शन सच और सम मिलते हैं, सच और सम मिलते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोगों को करेक्ट कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूं। सच और सम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। एडजेक्टिव माने विशेषता, विशेषण, किसी की विशेषता प्रकट करे। सम और सच का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है कंजक्शन में। जब इसके साथ कंजक्शन जोड़ा जाता है, दूसरे वाक्यों को जोड़ा जाता है साथ में इसके, तो एज लगाकर जोड़ा जाता है। अगर एज के स्थान पे कुछ और दूसरा टॉपिक आ गया हो या दूसरी मीनिंग और आ गई हो, वो बिल्कुल रॉन्ग होती है। कभी भी सच और सम के बाद दूसरा, एज के सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में यहां पे समझा रखा है, आई हैव सच आ बुक, आई हैव सच आ बुक विच। देखिए मैंने जो दूसरी मीनिंग आपको कहा था, यहां पे आपके पास विच आ चुका है। हमको विच नहीं, हमको एज लगाना है। तो हमने पढ़ा है आई हैव सच आ बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। एल्सवेयर में कि यहां विच लगाया गया है, यहां पे विच बिल्कुल रॉन्ग होता है। मैंने आपको पहले से बता रखा है कि सच और सम मिलते हैं तो वहां पे विच का प्रयोग नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, आई हैव सच आ बुक, विच की जगह पे हमने एज का प्रयोग किया। यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। तो हम लोगों ने सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। आप लोग भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग इतना ध्यान देंगे, सच और सम मिलेगा तो कंजक्शन आपका बनता है एज। मैंने यहाँ पे राउंडिंग कर दिया है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको इस सेंटेंस को बना लेना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूं, किसी प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य टाइप के होते हैं के पूर्व दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर बता रहे हैं हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा है, जहां पे हम लोग आस्क लगाया करते हैं तो हमको डबल वर्ड्स मिलते हैं, काफी होते हैं डबल वर्ड्स, तो मैंने कुछ ही लिखे हैं। दो डबल वर्ड्स आते हैं तो उनके स्थान पे अगर गलती से हमने डैट लगा दिया है तो वो सेंटेंस मेरा बिल्कुल रॉन्ग होता है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ थोड़ा चलते हैं। इस टाइप का एक सेंटेंस आपके पास मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम,
मैंने उससे पूछा। आस्क्ड, देखिए यहाँ पे आस्क्ड लिखा हुआ है। ये आस्क्ड कब लिखा जाता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब आपके पास मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हो या डब्ल्यू वर्ड से शुरू होते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होता है, तब इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं। तो हमने क्या करना है? आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट। तो यहाँ पे दो चीजें हमने गलत देखी है। पहली बात तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे डैट लगा हुआ है, और दूसरा डब्ल्यू अक्षर तो लगा हुआ है, ये तो चलेगा, लेकिन ये डैट जो लगा हुआ है बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे डैट नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू वर्ड मीन्स क्वेश्चन वाले जो वाक्य होते हैं, प्रश्न वाले वाक्य होते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? लिखेंगे करेक्ट में आई आस्क्ड हिम, डैट की वैल्यू खत्म हो जाती है, हमने जो वाई लिखा था डब्ल्यू वर्ड वाला, उसी वाई को यहाँ पे जोड़ देना है। हमको भी वाई को रखना है, ही वॉज लेट। ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल राइट होता है। डैट का प्रयोग आस्क्ड के साथ मीन्स क्वेश्चन वाले प्रश्न वाले के साथ डैट का प्रयोग नहीं करते, डब्ल्यू वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलता हूं। करेक्ट में हम सेकंड पार्ट में आए हैं, जहां पे कंजक्शन आपको अनलेस और अनटिल का प्रयोग करना पड़ता है। अनलेस और अनटिल दोनों एक नकारात्मक सिस्टम होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं दोनों में, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थानों में किया जाता है। जैसे अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। थोड़ी ध्यान दीजिएगा, अनटिल और अनलेस एक नॉट खुद ही होता है, इसके साथ अगर किसी वाक्य में नॉट लगाया जाएगा तो वो बिल्कुल सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो इनके साथ नॉट नहीं लगाना। ये दोनों नेगेटिव ही होते हैं, नकारात्मक ही होते हैं, क्योंकि इनके साथ अन और अन लिखा हुआ है तो नकारात्मक भाव रखते हैं। अनलेस शर्त बताता है, अनलेस जो होता है वो शर्त वाले वाक्यों को बताता है, और अनटिल समय बताता है। तो दोनों ध्यान से देखिएगा, कहां पे शर्त है, कहां पे समय है, थोड़ा ध्यान देना। दोनों का मतलब नकारात्मक से ही होता है। मैंने एग्जांपल में दे रखा है इनकरेक्ट में, he cannot succeed unless he does not work hard। अब हमने unless लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप unless लगाए हैं, तो हमने यहाँ पे नॉट भी लगा दिया गया है। ये नॉट यहाँ पे गलत है, इस नॉट को लगाना सेंटेंस गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे करेक्ट में, he cannot succeed unless he works hard। तो he cannot succeed unless he works hard, तो हमने यहाँ पे does not हटा दिया है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया है, मैं यहाँ पे नॉट भी हटा दिया हूं, तो हमारा अनलेस लग गया है, तो नॉट की वैल्यू नहीं होती। इनकरेक्ट में दूसरा मैंने बनाया, ये तो था शर्त बताने वाला वाक्य। अब मैं टाइम के बारे में बात करता हूं। इनकरेक्ट में मैंने लिखा है वेट हियर, यहां प्रतीक्षा करो, अंटिल आई डू नॉट कम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही अन लिखा हुआ है, अंटिल लिखा हुआ है, नॉट पहले से बता रहा है, तो हमने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। ये नॉट बिल्कुल ही गलत है। तो हमको कैसे बनाना है करेक्ट में, वेट हियर अंटिल आई कम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी अनलेस या अंटिल लिखा हो तो वहां पे नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ये टाइम के लिए प्रयोग किया गया और ये शर्त के लिए प्रयोग किया गया, दोनों का प्रयोग नकारात्मक में रखा गया, लेकिन नॉट हटा दिया गया। ये मेरा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलते हैं। अब हम करेक्ट इनकरेक्ट में, इनकरेक्ट से करेक्ट में हम लोग कंजक्शन में, अब मैं आपको व्हेन या इफ के बारे में पढ़ा रहा हूं। जहां पे व्हेन और इफ का प्रयोग होता है वहां पे कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता। थोड़ा ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियो को, जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपके ही लिए है, इंटर के ही सिलेबस से है ये, जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। तो व्हेन या इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनकरेक्ट में जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इनकरेक्ट में व्हेन आई बाय दीज थिंग्स, देन यहां पे देखो देन लगा दिया, आई विल गिव यू वन ऑफ देम। तो हमने यहां पे जो देन लगाया हुआ है, मैंने आपको पहले से बताया, ऊपर बताया मैंने कि व्हेन और इफ के पश्चात कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, व्हेन आई बाय दीज थिंग्स, देन को हटाकर हमने कामना का प्रयोग कर देना है, आई विल गिव यू वन ऑफ देम। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि व्हेन लिखा है तो व्हेन के साथ देन कभी नहीं लगेगा। देन की जगह पे हम लोग दूसरे वाक्य को जोड़ते समय कामा का प्रयोग कर सकते हैं, कामा लगा सकते हैं। दूसरा इनकरेक्ट में मैंने इफ लगाया, जहां पे मैंने इफ बताया था, इफ के साथ भी देन का प्रयोग नहीं होता। तो इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू। तो यहां भी देखो मैंने देन लगाया है, तो यहाँ पे देन नहीं लगेगा क्योंकि इफ से शुरू है, तो यहाँ पे कामा लग जाएगा। तो इसी तरीके से व्हेन और इफ जब मिलते हैं तो कभी भी देन का प्रयोग नहीं करना है, आपको उसकी जगह पे कामा लगाकर दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ देना है। थैंक्स।